हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेजल्स जो खून सप्लाई करने वाली नसें होती हैं वो फट जाती है, तो उसमें से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे ब्रेन के अंदर कहीं पे एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन की सेल्स में या फिर ब्रेन के और जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं या उनके फंक्शन में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये जो ब्लीडिंग होती है या तो ब्रेन टिश्यूज में होती है या फिर ब्रेन को कवर करने वाली जो कवरिंग होती है उसमें होती है। ज्यादातर ब्रेन को कवर करने वाली कवरिंग जो होती है उसे मेनिंजीज कहा जाता है, जो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। इसकी मिडिल लेयर को अरेक्नोइड मैटर कहा जाता है। सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज के चांसेस इसी लेयर में होते हैं क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होती है। इसमें ब्लड सप्लाई करने वाली बहुत सारी नसें रन कर रही होती हैं, तो किसी भी नस में अगर थोड़ी सी भी लीकेज होती है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी लेयर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर में ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये ब्रेन हेमरेज या तो ब्रेन टिश्यूज में हो या फिर इस कवरिंग में हो, दोनों में ही हार्मफुल तो होता ही है क्योंकि वो ब्रेन के फंक्शंस को तो कोई ना कोई रुकावट पहुंचाता ही है, इसलिए कहीं पे भी हो वो नुकसान तो पहुंचाता ही है। अगर ब्रेन हेमरेज ब्रेन टिश्यूज में होता है तो ब्रेन की सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उन पे ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो मरना शुरू हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि इस अरेक्नोइड मैटर में ब्लड वेजल्स फटती है और यहाँ पे ब्लड की लीकेज होती है, ब्लड इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे जो ब्लड है इकट्ठा होकर के ऊपर की जो कवरिंग है उसकी जो सेल्स हैं उन पे दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन की कवरिंग में सूजन आने लगती है। तो उसके नीचे की जो सेल्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है और वो मरना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जानते हैं इसके कुछ सिंपल कारणों के बारे में जो ज्यादातर देखे जाते हैं। सबसे मेन कारण है इंजरी, ब्रेन इंजरी। अगर हमारे सर में कोई चोट लगी है गिरने की वजह से या किसी भी वजह से कोई इंजरी हुई है तो ये ब्लड वेजल्स लीक हो जाती हैं और ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन में कोई ट्यूमर होना। कहीं पे अगर कोई ट्यूमर है हमारे ब्रेन में तो वो भी आसपास की सेल्स के फंक्शन को ब्रेक करता है और वहां पे जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाई बीपी। जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किसी ब्लड वेजल्स के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना। कभी कभी पेशेंट को बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर होने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में तो सबसे पहला सिम्टम है ब्रेन में पेन होना, सिर दर्द रहना, आधा सर दुखना या पूरा सिर दुखना, कोई पर्टिकुलर रीजन का जहाँ पे दबाव पड़ रहा है वहां दुखना, मतलब ब्रेन में कहीं ना कहीं पे दर्द महसूस होता है पेशेंट को। नेक्स्ट है उसका विजन भी कभी कभी ब्लर हो जाता है, उसे देखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी कभी कभी फील होने लगती है या फिर कभी कभी वो धुंधला देख पाता है। कभी कभी उसको बोलने में भी परेशानी आने लगती है क्योंकि ब्रेन की वजह से थोड़ा कंट्रोल बॉडी का डिसबैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस बनाने में या बोलने में या और बॉडी के बैलेंसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग भी होने लगती। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को फील होते हैं ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर सीटी स्कैन के थ्रू इसकी सीवियरिटी को देख लेते हैं। यदि सीवियर हो जाता है, लेट स्टेज में पहुंचता है तो इसका ट्रीटमेंट हार्ड हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। इस ट्रीटमेंट की बात करें तो कई सर्जिकल प्रोसीजर इसके लिए फॉलो किए जाते हैं। कभी कभी इसके ब्रेन के अंदर होल करके उस क्लोट को निकाल भी दिया जाता है और भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेन हेमरेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।